नवग्रह यागत इतिष्ठतो गंगाजल एतान पाद्यान देखो वर्ग नवग्रहेभ्यो नमः हे रक्षक इदमस्तं सौदित्यं नवग्रह यागत इतिष्ठतो इदमस्तं श्री नवग्रहेभ्यो नमः इदमस्तं समर्पयामि नवग्रहेभ्यो नमः पूर्णचन्द्रं इदं पुष्पं इदं पुष्पं सौदित्यं नवग्रह यागत इदं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नवग्रहेभ्यो नमः गंगाजल ईतान नवग्रहेभ्यो नमः मंगल नवग्रह पूजा प्रतिगृहतां हे रक्षक इदमस्तं षोडशमाद यागत इतिष्ठतो गंगाजल ईतान पाद्यान देखो वर्गः श्री षोडशमाद्रेभ्यो नमः हे रक्षक इदमस्तं सौदित्यं षोडशमाद्रेभ्यो नमः इदमस्तं सौदित्यं षोडशमाद्रेभ्यो नमः इदमस्तं समर्पयामि षोडशमाद्रेभ्यो नमः फूलचन्दन इदं पुष्पं श्रीखण्ड चन्दनं दीपनं दिव्यं बिल्वपत्रं मनोहरं षोडशमाद्रेभ्यो नमः इदं पुष्पं रक्तचन्दनं श्री षोडशमाद्रेभ्यो नमः इदं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि षोडशमाद्रेभ्यो नमः प्रणाम करियो षोडशमाद पूजा प्रतिगृहतां हे रक्षक इदमस्तं सर्वदेवी भगवती देवता यागत इतिष्ठतो हे योगनाजल कीर्तन पाद्यान देखो वर्गः इदं आत्मज्ञान पूर्णात्मज्ञान सर्वदेवी भगवती कुलदेवता यागत इतिष्ठतो हे योगक्षक इदमस्तं सौदित्यं श्री सर्वदेवी भगवतेभ्यो नमः इदमस्तं सौदित्यं सर्वदेवी भगवती यागत इतिष्ठतो हे योगमस्तं सौदित्यं सर्वदेवी भगवतेभ्यो नमः चलो फूलचन्दन इदं पुष्पं श्रीखण्ड चन्दनं दीपनं दिव्यं बिल्वपत्रं मनोहरं सर्वदेवी भगवती कुलदेवता यागत इतिष्ठतो हे फूलिदं पुष्पं रक्तसिन्दूरं समर्पयामि सर्वदेवी भगवतेभ्यो नमः इदं पुष्पं रक्तसिन्दूरं समर्पयामि सर्वदेवी भगवतेभ्यो नमः गंगाजल ईतान पाद्यान देखो वर्गः इदं आत्मज्ञान पूर्णात्मज्ञान सर्वदेवी भगवतेभ्यो नमः प्रणाम करो सर्वदेवी भगवती कुलदेवता पूजा प्रतिगृहतां चलो हे रक्षक अगला इदमस्तं शंकर गौरी यागत इतिष्ठतो गंगाजल ईतान पाद्यान देखो वर्गः इदं आत्मज्ञान पूर्णात्मज्ञान श्री शंकर गौरीभ्यो नमः इदमस्तं अच्छा इदमस्तं सौदित्यं श्री शंकर गौरी यागत इतिष्ठतो इदमस्तं सौदित्यं श्री शंकराभ्यां नमः इदमस्तं सौदित्यं श्री शंकराभ्यां नमः फूलचन्दन इदं पुष्पं श्रीखण्ड चन्दनं दीपनं दिव्यं बिल्वपत्रं मनोहरं सर्वदेवी शंकरागौरीभ्यो नमः इदं पुष्पं रक्तचन्दनं श्रीशंकरगौरीभ्यो नमः इदं पुष्पं सौदिव्यं ॐ माल्यानि सुगन्धिनि निष्कर्भो तानि मानि च सहस्राणि सौरभ्यं श्री सर्वदेवी शंकरा गौरी यागत इति छतो प्रणाम करियो।
शंकर गौरी पूजा करती। चलो फिर अच्छा हो जाए। बीच में इदम अस्तम हो जाए। इदम अस्तम पवन सुत हनुमत विहागत तिष्ठत गंगाजल एतान पाद्यादि एक वर्गः इदम आचमन्यान पूर्णाचमन्यान पवन सुत हनुमते भ्यो नमः। हे रक्षत इदमस्तम सौदव्यम श्री पवन सुत हनुमत विहागत तिष्ठत। फिर लियो इदमस्तम सौदव्यम श्री पवन सुत हनुमते भ्यो नमः। इदमस्तम सौदव्यम श्री पवन सुत हनुमते भ्यो नमः। फूल धरून चिन्ह ना फूल का तो बात नहीं दुबी लोग ओम कांडार श्री हनुमते भ्यो नमः। दुबी फूल इदम पुष्पम ओम माल्यादि सुगंधित प्रभूषितम मांच सहस्रम पवन सुत हनुमत विहागत तिष्ठत। पुष्पम प्रचंदनम श्री पवन सुत हनुमते भ्यो नमः। इदं पुष्पम प्रचंदनम श्री पवन सुत हनुमते भ्यो नमः। गंगाजल तीर्थान पुष्प धूप दीप दान लताभाषा श्री पवन सुत हनुमते भ्यो नमः। प्रणाम काला पवन सुत हनुमत पूजान करती। पर ओम आगच्छ देवेश सत्यनारायण पियामा मया पूजा ध्याना जगदेश्वर ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायण विहागत तिष्ठत। भगवान ओम नारायण नरकवाहनम कर्तव्यम आभूषणम आसनम देवेशः इदात् प्रतिगृहताम्। ओम ध्यानम गुणानंतरम गुणवितं लोकनाथं त्रिलोकं पीताम्बरम हरिवासनम इंद्रवासनम शंखचक गदाधरम नारायण चतुर्वाहनम इदं दिव्यं नीलवर्णम पीताम्बरम सर्वासनम आभूषणम गोविंदम गोकुलानंदम जगतजननी पीताम्बरम गुरुधर एतम पाद्यम एकोर्ग इदं दिव्यम समर्प्याम नमो नमः। ओम घृताघृत समायुक्तम घृत्योनि घृतकुम्भम घृतधामनम घृत अस्नात् घृताम। ओम मधुवाता विषायतम मधुक्षणम सिंधवः माधुर्यम मुतोक्षो मधु मधु शुद्धम अस्नात् घृताम। ओम घृताघृत समायुक्तम घृत्योनि घृतकुम्भम घृतधामनम घृत अस्नात् घृताम। ओम दधि जगत वासनी तंग दासी जगत सुमनो दधि रूपेण दधि अस्नात् घृताम। ओम सुशक्र समायुक्तम जगत दासिनी यत्र अंत्र स्वरूप सीता अस्नात् घृताम। ओम गंगा सरस्वती कृष्णा कावेरी निर्मलम जलम शुद्धम स्नान समर्प्याम सौदव्यम सर्वदाय श्री सत्यनारायणाय नमः। सर्वदाय नारायण ओम अंग प्रदाहितं जगत्पद परमेश्वर जगत्हितं देवं च सर्वदाय शुद्धम स्नान समर्प्याम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम वेदासुक्त समायुक्तं पीलवस्त्रं समायुक्तं देवं च सर्वदाय श्री सत्यनारायणाय नमः। माला पढ़ो माल्यादिनी सुगंधिनी मे प्रभु चाणी मानी च सहस्राणि सौदव्यम सर्वदाय श्री सत्यनारायणाय नमः।
एगो ई छली अभी चढ़ाई दियो बाबू उनकन ला बिना ला अपना देवी के नेता हो विष्णु भगवान करे ओम यज्ञों पवित्र मत्स्य यज्ञ पवित्र ओम तुलस्यायाम पल्लवम अर्घ समादिष्टं दंदिव्यम सर्व श्री सत्यनारायणाय नमः। धूप तंगी कहाँ है धूप पर ओम एना है का सटैया बारी जला पर ओम वनस्पत्यं भूपोयं गंधमं उत्तमं अर्घ समादिष्टं दंदिव्यम सर्वदाय श्री सत्यनारायणाय नमः। जला दियो का आज जल पढ़ो ओम अग्निर वर्चो स्वाहा स्वदीपम दिव्यम वर्धते देवाय स्व स्वाहा इदम श्री सत्यनारायणाय नमः। जय उठे दियो जे रखो सासमनी करियो और एतान पाद्यान एकोर्गा इदम आत्मन्यान पूर्णात्मन्यान जलम समर्प्याम सौदव्यम इदम श्री सत्यनारायणाय नमः। फिर लियो ओम गंगा सरस्वती कृष्ण कावेरी निर्मलम जलम शुद्धम स्नानम समर्प्याम श्री सत्यनारायणाय नमः। चलो बैठो चलो ओम लवंड तांबूलम दीर्घाय समादिष्टं गंगव्यम सर्वदाय श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम इदं फलम मया देवी स्थापितं पुरुषोत्तम फलवस्तु समन्वित देव्यम श्री सत्यनारायण भोग्यम फलम समर्प्यम सौदव्यम सर्वदाय श्री सत्यनारायणाय नमः। गंगा जल शास्त्र कर एतान गंध पुष्प धूप दीप तांबूल नैवेद्यान यथाभाषा श्री सत्यनारायणाय नमः। चलो बहुत छूट दिए कुछ पर पाए भगवान पर पान पत्ता पर रख दियो पर मंत्र चलो ओम हिरण्य गर्भ हेमबी विभाषणम सर्वदाय दर्वदक्षिणम शांति परमुक्तम इदं दिव्यम श्री सत्यनारायणाय नमः। काश्मीरी ओम अद्य पुंडरी काष्ठा निरी देव सूदनम हृष केशव जगन्नाथ बासुकीनाथ बद्रीनाथ गुणानंतरम गोविंदम गुरुध्वजम जनार्दन जानकी पल्लवम हिरण्य वर्णम इदम पुष्पांजलि समर्पयामि। फिर खोल लिया इदम पुष्पम समर्पयामि सौदव्यम सर्वदाय श्री सत्यनारायणाय नमः। प्रणाम करो सत्यनारायण पूजा प्रति गृहताम। नारायणाय नमो देवो सर्वपापहरणि कष्टहरणि दुःखहरणि क्षमामृतं देवो। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की, कुल देवता महारानी की, स्व परिवार की, सकल समाज की, श्री सत्यनारायण भगवान और विष्णु भगवान की सब लो सब लग। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक जामुनिया सर्वे सर्वलोके रता हितंगोष्ठी चक्र मनोरमा तंत्र महाबलम ते शांतं तापनं समालोकं श्रीवासनं समायितं अस्मनं सूतनं चापलं समालोकानि च सर्वदाय तदोहितं देवं च सर्वकल्याणं इदं देवं सर्वदाय सर्वे हितं अस्तुतं सूक्त्यानि तमानां रहस्यं परं वैष्णवानां नानादण्डानि भूमो वसोहितं तनहितं शोक्यानि मुनि
सर्वदायः वायुनं परिष्टं विनियोगमहेतं सर्वयज्ञ कलिकालेन समागतः केनोपायेन भगवानं हरिभक्तं सर्वकालो लोकानि सर्वदा निधानं भविष्यन्ति सर्वदं देवं च तस्य कामं तदोहितं इदं देवं च जनानां सुकृतं सर्वदायः सुगृहं गृहं योहितं पुण्यं पापं वा गुरु तस्य कामं जना तद्हितं देवं भयभीतं इदं देवं च विरोधेन तत्सर्वं सर्वज्ञानरूपी संसारेण सर्वदायः तद्वितं नारायणाय नमोस्तुतः। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाली समस्त मनुष्यों के परम रमणीक नेभिक क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यगणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाला श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी शोकनादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों में जानने वाला मैं श्रेष्ठ सूत तथा परम वैष्णव शोकनादि ऋषि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शोकनादि मनुष्यों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शोकनादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे श्रवयज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्य को हरिभक्त किस उपाय से हो? हे भगवान, वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने से तात्पर्य और वेद विहीन को जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा? भक्तियुक्तं समायुक्तं स्वयंभाफलं घृताशीर्कारि गोष्ठानि चूर्णकमलम् आवेशानि चूर्णं वा शङ्कराचार्युण्डा तथा प्रसादम् सर्वभक्षानि चेत्तानि वेदः विप्रायां दक्षिणानां दत्त्वा तथा रिक्तादानेन मोहितायां तस्सं वधूविधानं साध्यं विप्रं प्रतिहितं प्रसादं मोक्षं नित्यानं चरितं देवं सर्वदायः तदन्तर्गतु सत्यनारायणाय स्मरणं कृत्वा मनुष्याणां वाच्यं फलं धनं दत्त्वा विश्वेनं कलियुगं नयोपायो अस्थिता भूतले तथा समायुक्तं परिलोकनं जित्वा तेन च पुराणमेतं कस्य काशीपूरे रम्भे तं हस्तानं निधिनं श्रोत्वा नित्यं प्रभो भूतले दुखित ब्रह्मणं दुष्टानं भगवानं ब्रह्माणं विप्रायं विद्यो ब्रह्मणं रूपेण च प्रवेक्षं तद्हितः। इसके करने से दुख शोकनादि नाश, धन धन्यादि की वृद्धि और संतान की प्राप्ति तथा सर्व विजय की प्राप्ति होती है। इस वक्त में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण का पूजा करे और इस बात के मनुष्य भक्ति श्रद्धा से किसी भी दिन और सायंकाल में सत्यनारायण का पूजा करें और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सबसे सावा से उत्तम नवेद भोग लगावे। धर्म युक्त सावा से उत्तम नवेद भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण खड़ा अथवा गुड़ मिलावे। सावा पाव अथवा सावा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से श्री सत्यनारायण का नवेद लगावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और सब मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण का नवेद लगावे और कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें।
श्री सत्यनारायण का प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत गान करें। अस्मिन् गच्छतु सत्यनारायणाय स्मरणं एवं कृत्वा मनुष्याणां वाक्यं फलं सिद्धं ध्रुवोलोचनाय विश्वे कलियुगं नारायणाय भूतले कथा समायुक्तं परिमितं गीत्वायेन च पुरामुनीनां काशीपुरी रम्भे हनिष्ठायां निधनं दुखी ब्राह्मणं दुष्टा भगवानं प्रमाणं विप्रायः वृद्धो ब्राह्मणम् उवाच तद्हितं तद्वितं तेस्यानायः। संत नगर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलयुग काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया, यह कथा सुनो। काशीपुरी में निधन सनातन नामक एक ब्राह्मण तुच्छ पिपास से दुखी नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखी ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर मनोकरा दुष्टं भर्गो हितं विप्रायं महि नित्यानं सुख दुखोहिनं तदंतर श्रोता कच्छामि यदाहिनं रोच्यानि विप्रुवाच ब्रह्मानं तद्विकाख्यम् एव महिममुपायं यदा दान्यं कृपा कच्छामि प्रभो। वृद्धो ब्राह्मणम् उवाच सत्यनारायणाय देवं वाच्यं फलं तत्संतं कुरुवर्तम् इदं सत्यनारायणाय। वृद्धो ब्राह्मणं तत्प्रातः करिष्यामि व्रतं मासि मासि निश्चितं विप्रोहितं रात्रो लब्धं ततः प्रातः स्मरणं इदं सत्यनारायणाय व्रतं करिष्यति विभाक्षं इदं देवं च सर्वदायः सत्यव्रतं सर्वोषोख्यानि मुक्तोहिनं स्वभूमोहितं द्विज्येष्ठायां प्रभो व्रतं प्रतिहितं कालेन मासि मासि कृत्वा व्रतं। श्री भगवान उवाच एवं नारायणाय व्रतं ज्ञानं तद्वितं कुटुमादिशः पूज्यामि सर्वपाप विन्यो मुक्तः दुर्लभं मोक्षानि व्रतं ज्ञानं कृत्वा भूमि एकदा तद्वितं निजास्मरणम् इदं बन्धुबान्धवा जनहं साध्यं व्रतं कृत्वा समालोकानि एत्यानेव काले त्वं काष्ठेतं सीतानं तदितं देवं चूर्णकमलं कृत्वायं समावितं गृहीत्वायः। सूत जी बोले, हे शोक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात जो हो वह पूछो। शोकनाथ जी बोले, सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस बात को किसने किया, वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोला, हे मुनिदेव, जिससे व्रत को किया वह सुनिए। एक समय निज धर्म अनुसार निज बांधवों के साथ व्रत को करने का उद्दित हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आया। भूख प्यास से पीड़ित का उसके भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हैं? ननु ब्राह्मण अत्यतम जाति निर्मला दिने दिने भद्रमांसा शुक्ल पक्षे यताहिनं देवं तदो विप्रायं तदो लीलावती प्राहिनं अस्मिनं मधुरं वचनं करिष्यति निर्मितं इदं पूर्ण संकल्पितं व्रतं साधु विवाहं समयस्य वाहनं करिष्यति इदं देवं मया हितं समाजग्मगे नगरे पतितं ततः कलावती कन्या विद्रेहितं देवं दूतो समाधर्मयत्यं नमोऽस्त्वं कन्यावर्ज्येष्ठायः अतितं देवं सर्वदायः सुन्दरं बालकं बालिका गुणानां गुणहितं ज्ञानं साध्यं तदोहितं
भगवानं विष्णुहिनं देवं विवाहं समय तस्य कारणं रुष्टानं परिहितं भष्टोषोप्यानि तस्मै परिहितं दारुणानां काष्ठं सर्हितं महामतेगं दुःखो हंस भविष्यन्ति तस्य कारणं दिनेहितं देवं सर्वदायः तदो वाष्णानां सर्वदायः दूतानां सर्वभीतेन चेत्यानां सर्वदः। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बसती है उसी तरह प्रतिदिन कन्या की विधि को प्राप्ति हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने क्या जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते हैं। साधु बोला, हे विप्र प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। अब बेटी ब्याह से कब करते हैं, अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्म यज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देखकर दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर में एक बानिया का पुत्र को लेकर साधु के पास आया। उसने सुंदर गुण युक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त हो विधि पूर्वक अपनी कन्या का उस बालिका को पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भाग्यवंश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोध हो गए। कुछ ही दिन बाद निज कर्म के अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने जमात को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसके श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा को धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा को दूतों को आता देखकर डरकर धन को यहाँ ही रखकर आप छिप गए। राजा ने दूतों को देखा। साधु के निकट आकर राजा को धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंद चित्त को हो राजा के निकट ले आकर बोला कि हे राजन, दो चोर लाए हैं, उसको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर और चार हो गए और ज्ञानी दे दी। फिर तो दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। धनं तस्यं तस्य कारणं दूतो हिनं देवं सर्वदायः हर्षयुक्तं धनं दत्ता तस्य गृहाणि सर्ववाक्यानां अस्मितायः। सूतुवाच माया सत्यदेवस्ता तयो जिज्ञानं यथा गृहाणाय सर्वदायः भक्तं तत्रैनं सत्यनारायणोपविष्टा तथारिष्यां वर्पृथ्वी वसोहितं प्रसादेन भक्तं कृत्वा अयोरात्रो गृहाणापतितं तदा लीलावती कन्या हरितं देवं पुत्री रात्रो अस्थिता पुंसा किं तेनानुमासि मासि वर्तं कन्यायां कलावती प्रायणं सर्वदायः पति साध्यं तर्वितं दं साधुदं देवं सर्वदायः सत्यनारायणाय च वर्णितं देवं साध्यं वधूविधा
चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आधी व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी से लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्यम ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ सत्यनारायण का व्रत को देख कथा को सुन निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए, अपने घर आए। तब लीलावती अपनी कन्या को निज करने लगी। हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण का व्रत को करने के लिए उत्तम उदित हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत को किया। उसने सदैव किसे यह दिव्य वर मांगी कि हे सतदेव, मेरा हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरा पति और दामाद के अपराध को क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इसके सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न देखा कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उसका धन भी जो तुमने दिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण भगवान प्रभु आनंदधर हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा ने जिन जनों को पकड़ा है उसी उपस्थित हो मंत्र जनों से यह अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दें, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोगों बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनियुक्त वचन बोले, हे राजन, हम इस दोनों बनियों को बंधन से छुड़ाकर लाए हैं। अतिनिधन तदो महाजनों नित्यानं चंद्रकेत्वायः पूर्ववृत्तान्तं सरोराजावान् का सुतः परोवात्मानं साध्यं छोरकर्मं वस्त्रं तदपिर्वित्तः सदोहितः वान् का पुत्रं मृगुणानां गुणहितं यदा द्रव्यं दुर्गुणानां तदहितः परोवात्मं तोहितं तदो राजा गच्छतु साध्यो निजास्मरणं परिहितः। बांधव के से छोड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों से महाराज चंद्रकेतु नमस्कार कर बोले, वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु साधु तथा दामाद से कुछ नहीं कहा। दान का पुत्र को देखकर राजा आदर से बोला, अभाग्यवंश, तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोगों भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहा। कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी कटवाकर छोड़ कर्म करवाया। फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन दिया था उसका दुना धन देकर कहा, अब आप अपने घर जाइए। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा, आपका कृपा से घर जाते हैं। अस्वस्यानं तदो गृहाणाय गृहो यतायनं देवं सर्वदायः। श्री सूतुवाच
दत्त्वा कृभोचं ब्रह्माणं धनं दत्त्वा तदकित्वा तद्हितं स्मरणं तदो महाजनो मतो हेराणि प्रभृतः दण्डानि मुद्राणि नेत्राणां सर्वदायः भक्तेतरहुतं मम निष्ठायां वृषा सत्य भवन्तु वचनः यतो समीपतः कस्यं दूरं तदो गत्वाय स्थितायाः समीपते गतो दण्डानि साध्वं कृत्वायां विश्वः कर्म गत्वायं दुष्टानां जगत्थितं मुक्तिवासनां सर्वोहितः लवधं सर्वानिका पुत्रं मृवासनां भवन्तु तर्वितं दूहिकान्तो वाचनं सर्वे हितं कृत्वा चात्राणां सर्वया गच्छन्तु यतो वाक्यं भविष्यति जातकर्मं मृत्या तद्वितं गतो हिनं तद्दण्डानि मुक्तो हिनः भवेतानि प्रवाचनानां वचनं सर्वविलोपानि सर्वदायः। सूची बोले, हे साधु, भगवान की मंगलाचार्य पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने विषय में के मन को बातचीत देने वाला जानने वाला पूछा कि तुम्हारे नाम में क्या है। मंदोमन महाजन बनियो हंसकर बोला, हे दंडी, यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरा नाम में लता पुत्रादिक है। तब दंडी ऐसा बचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा। देखकर साधु को अवश्य आश्चर्य हुआ। ज्यों ही उसने नाव में लगा दिख देख त्यों ही मूर्छित होकर धरती पर प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने से पर अति तेजस्वी चिंता करने लगा कि हे साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोकनादि क्यों करते हो? वे ही दंडी महाराज ने शराप दिया है। वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें सायं नहीं है, इसलिए वहीं ही शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु और दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखा। आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकनादि कुल हो गए। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोला, रो मत, मेरा वचन को सुनो। मन तुम मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे हुए रहता है और मेरी इच्छा से ही दुर्लभ तुझे बार बार दुख मिलता रहता है। हे भगवान, ये कोई चीज छानी टोकरा कह दे। वह भगवान कहते इसमें क्या है? भगवान ने देखियो कौन रूप में के भाव कहते तुमको जान नहीं दिए। पूरा भगवान के रूप में छोड़ भी गलखिन ये ठक रहा है, इसको देखते हैं क्या कर वो उठे के निकल कर लता भरे सोना काली सब कुछ लाभ भरा लेकिन वो लता पता है। ठीक है, जाओ। वो अपन बैठ गए साधु मुन्ना के रूप में दखल का कटारी का सब कुछ सोना है। चुटकी बजे फिर वो ऐसे बेटी को लाओ, एक हाथ ऊपर हो गए डूबल मैंने 4 में रहे करके भगवान आप चलो बस अब वो अपने है। ऐसे साधु दमाद दोनों लगा सूट के घर से देखे है, लाओ एक हाथ खड़ा है, की बात है करके ना दमाद को मन मान गए तो ठक्के छो उनका 6-7 पूजा नहीं देने ठेक लगे
देख के खुश हुए और उनके शरण में चलो हेरा दोनों ससुर दमाद ये भेल दंडवत केलक गोर पर गिरल क्षमा मांगलक कहलक आब जाओ क्या तैयो ठेक लेलक तैयो नहीं केलक कहलखिन अच्छा अब के उपाय है दोनों मिले से डूबा ससुर दमाद एकर सोना सहित लाभ देखे छी वो कलावती प्रसाद खाए का आवे है कि बगैर खे नहीं है जलखिन दोनों ससुर दमाद के डुबाए पूजा थे योनी जलक डुबाए जलखिन कलावती कोई कहलक काम में जाए बात में जा पूजा से नहीं थे हो जाएगा भाइये भाइये डरलक प्रसादों नहीं खेल ललक वो सुतल मैंने डूबल तैयार है भगवान सब लीला में भिखमंगा के रूप में देख रहा हम देखते हैं की लीला तब नचार में जब देख उठी बहुत लीला हो गई तब भगवान के दया लगे लेकिन अब पूजा देगा कि नहीं लेकिन हाँ पूजा देगा पहले जाके लाओ पढ़ के लेकिन ससुर दमाद के सब ऊपर क्या कहता पहले पूजे दिलक तकर बाद कुछ कहला ये बात अतिता तस बूढ़ो हंसम कथा जाने मोहिताया प्रसादेन सर्व पूज्याम यथा विधानं पुरोहितं सदहितं साहिमां समगत्वारिसा भक्तो तं वाक्यं परिपूर्णं जनार्दनः सत्यदेवं सफलं वाक्यं फलं नित्यं अर्चनहं साध्यं पूजा कृत्वा नमनं कृत्वा तदोजामात्रा पराहिनं देवं परोवाचनानां वाक्यं फलं वाक्यं नित्यानां नित्ये नगरे गत्वा सर्वोहितं दुःखोमय सत्य सत्य पूजा तदहितं कृत्वा परोवाचनानां सर्वोहितः सत्यं इदं अर्जनहं सर्वसत्यनारायणाय कलावती कन्या विलोकानि निजा प्रतिहितं शोक्यानि महामुक्तम् यह वचन सुनकर साधु अस्मित करने लगा। साधु बोला कि हे स्वामी आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानने वाला आपका माया से मोहित में बूढ़ो मूढ़ आपका कैसा जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। मैं यथा भविष्य विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपके शरण गत हूँगा। मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित फल वर्ग देखकर वहीं आनंद धन हो गया। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। सदैव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने अष्टजन से यथाविधि पूर्वक पूजन कर सदैव की कृपा से बड़ा आर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश की चली गई। अपने नगर को समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्नपुरी देख ऐसा कर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को देखा। प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इस मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत ने मुख से ऐसा वचन सुनकर साधु को इसकी बड़ी हर्षित हो सदैव का पूजन कर कन्या से कहने लगा कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कर आओ। लड़की इस प्रकार इस वचन को सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सदैव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर इससे सदैव के देखकर बड़े शोक नारी से रोती हुई भूमि पर गिर पड़े और कन्या और अति दुखी देखकर डरते हुए मन से कहा
या क्या हुआ, और नाव चले जाने वाले भी थे। तब लीलावती कन्या से दुखी होकर भगवान ने पूछा, हे नारद, इसके कहने से क्या होना चाहिए? अतएव शोकनादि भवन्तु तीर्थे नमोस्तुतं देवं सर्वदाया तदो लीलावती कन्या तद्वत्तंगं सर्ववासनायं ज्ञानं तेनोपायेन भगवानं सर्वास्वनिहंसः पूज्यामि सर्वदाया दुःखोहितं सर्वासनानां सत्यदेवं नित्यानं सर्वोहितः सर्ववासनानां इदं भूमो सत्यदेवं पुनः पुनः प्राधं सत्यदेवा सर्वदायः अतो दुष्टानां भवेतानि लब्धं गंगामण्डलरहितं देवं गृहाणाय गत्वा प्रसादेन भोज्वां जगत् पीताम्रं पतितं विलोचं देवं कथ्यामि तुष्टानि त्वा सर्वदायः। विलिप्त होकर रोने और अपने पति के कहने लगे, इसी क्षण नाव के साथ वे कैसा अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता का आदर से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सत्यदेव के महात्म कौन जान सकता है। यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखी हो पति को पादुका लेकर सती होने की इच्छा करती है। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मयज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोकनादि युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सतदेव की माया से बार बार छल करता हूँ और यथा भी श्री सत्यनारायण का पूजन करूँगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर अष्टगंध दंडवत किया कि इस पर दोनों के पालन करने वाला सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्ति युक्त सदैव की कृपा से आकाशवाणी हुई, तुम्हारी क्या प्रसाद को त्याग पति को देखने चली आई, इसी कारण इसका पति आदृष्ट हो गए। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी तब पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखकर तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता के कि अब शीघ्र ही घर चलिए, विलम्ब न कीजिए। कन्या को वचन सुनकर साधु दमा सहित संतुष्ट हो गए। इसी के कारण सर्वदाया बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हम महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सदैव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सदैव के लोक में चले गए। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनिदेव, मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ। मासी मासी च संक्रांति वर्तन यथा विधि लोकानि सुखो भूत्वा चेत्यानं सत्यपूर्णं योहितं देवं सर्वदायः। सुगतुवाच आश्रितुरं ध्वजराजा प्रजाकालेन प्रसारेण सत्यभक्तं यताहिनं एकदा सवनं गत्वा गतो हत्वा बहुधानं सत्यपूजनं गोपान् कुरुहितः। भक्तियुक्तं साध्यं राजा तर्पणेन गत्वा नानानं सह ततो गोपान् सर्वे प्रसादेन सर्वसत्यं कुरु भक्तं सर्वायतायनम्। इदं प्रसादेन सत्यराजा दुःखी तत्सं पुत्र सनातनः नष्टं। यत्र सदैवं तत्सर्वं नास्ता मुनीनां अतीतं गच्छन्तु। यताहिनं सर्वमासियोहितं गोपान् तस्य वार्तायां गोपान् भक्तोहिनं
सर्वपरिहितं दुर्लभं प्राप्तं निजास्मरणं इदं पुण्यपापं मया युक्तः धनं तस्यं भवेतानि सर्वदाय फलवस्तु मुकोहिनं देवं सर्वदाय युक्तिहीनं सर्वमुक्तो भवन्तु मानवायं विश्वे कलियुगं सत्य पूजा फल प्रसादं कदली फलं सर्वदाय सिद्धानि सत्यनारायणाय सर्वतथा परेहितं नानारूपेण भूतानं सर्वे भविष्यन्ति कालो विष्णु सत्यरूपी सनातनम् इदं देवं सत्यं प्रबोधितः। सूत जी ने बोला, प्रजा पालन के तात्पर्य एक तुरंग ध्वज नामक राजा था, जिसका सदैव के प्रसाद को त्याग से अति दुखी पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वृक्ष के नीचे श्री सदैव का भगवान का पूजा देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधवों के साथ संतुष्टि चित्त से करते थे। अहंकार से राजा नौहा गया और नौ सदैव को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहाँ प्रसाद को रखकर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाई। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए और धन धान्यादि भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सदैव ने ही धन नष्ट कर दिया, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहाँ पूजन होता था। वह विचार वहाँ जाकर हरणों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि उसने सदैव का पूजन किया। तब सदैव का प्रसाद को धन पुत्रादि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सदैव को गया। प्राणियति दुर्लभ इस सदैव की भक्त को करता है और भक्ति होकर पवित्र फल देने वाला कथा को सुनता है, उसको सदैव को प्रसाद से धन धन्यादि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भयभीत भय से छूटे हुए, इसमें कोई सांग नहीं है। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी को सदा सुख प्राप्त मिलता है। अंत में सदैव के लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं, विप्र मैंने सत्यनारायण को व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सदैव की पूजा कलिकाल में फल देने वाले हैं। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सदैव कहे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाला होंगे। हे मुनिजे, जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सदैव के प्रसाद से नष्ट हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सब खुद रह जाओ। आई जोड़ ला, आई जोड़ ला, आई जोड़ ला। साधुरेवा समागतः वान्कास्तुतं रत्नानं परिपूर्णं नयतं देवं सर्वदायः। भिन्नवस्तं साधुवाचा गुरुवाद्यं भक्तिमं चेत्यानं प्रसोहितः। विष्णुतुलातेजस्वं वर्तं अर्जनहं साध्यं पुत्र विद्याधनं देहि पुत्राणि च। तदो नित्याराजनं मधुरं वचनं सर्वे कथ्यानां राजनं भक्तं समायुक्तं इदं गृहाणां। कथ्यां सर्वोहितं भक्तं सहितं सदाहितं भक्तं करिष्यामि। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उड़का मुख नामक एक जितेंद्र राजा था।
वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसी कर कमल के सुंदरी सुदृष्टि मुख वाली परमोधी पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सदैव का व्रत करता हुआ था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। पानी के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर कर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, इस अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्त की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरा भी संतान नहीं है। इस व्रत की अवश्य होगी, इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में जाकर अपनी स्त्री से यह स्थान पर व्रत कहा और यह संकल्प लिया कि जब मेरे घर में संतान होगा तब मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूँगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंदित हो गए, गर्भवती हो गए। उसके 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या का उत्पन्न दिया।
गौरम कौमारवतारं नागं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमहितरविन्दे भवं भवानी नमामि। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव